प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य के 16 जिलों के 124 प्रखंडों की 1185 पंचायतों की लगभग 70 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दरभंगा जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इन क्षेत्रों में 8 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां 12,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। वहीं 1,402 सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन हो रहा है, जहां से लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुरक्षा तटबंधों के लगातार टूटने से नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में बागमती नदी पर बना जमींदारी बांध फिर से टूट गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जमींदारी बांध के टूटने से केवटी प्रखंड के कई नए गांव जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिंडारुच पंचायत की सीमा में 20 दिन में 3 बार बांध क्षतिग्रस्त हुआ है। इधर शहर से सटे करकौली में अधवारा समूह की बागमती नदी के सुरक्षा तटबंध की मरम्मत का काम जारी है। करकौली में टूटे तटबंध से पानी का रिसाव होने से शिवधारा से मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क पर आवागमन प्रभावित हो गया है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में भी लगातार पानी बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी बाधित हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सकरा प्रखंड में कदाने नदी पर बना रिंग बांध टूट गया है। रिंग बांध के टूटने से महसी, बसंतपुर, गौस, बेझा, सिराजाबाद, रहीमपुर और मंडई गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। रहीमपुर गांव में सड़क पर 3 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं सकरा में तिरहुत नहर के टूटे तटबंध से 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नहर के पानी से सकरा, बाजिदपुर, रूपनपट्टी और कटेसर समेत कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई है। सकरा प्रखंड मुख्यालय के मुख्य सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। सीतामढ़ी जिले में अधवारा समूह की नदियों के उफान पर होने से कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं मधुबनी जिले में अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि जिले के बराड़ी पंचायत के कई गांव अभी भी धौंस नदी के पानी से जलमग्न हैं। इधर खगड़िया जिले में कोसी, बागमती, करेह, गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पानी का दबाव बढ़ने से कई स्थानों पर बांधों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बागमती नदी का पानी कल्याणपुर प्रखंड के 30 से अधिक गांवों में प्रवेश कर चुका है। वहीं बैती नदी पर बने करियाही तटबंध से पानी का तेज बहाव होने से विभूतिपुर प्रखंड के टभका, किशनपुर और मिश्रोलिया गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं जिले के खानपुर प्रखंड के शिवेसिंहपुर, रजवाड़ा और नथु द्वार समेत अन्य गाँव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज 14वें दिन भी रेल परिचालन ठप है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण चकिया में बाराघाट पुल का अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने से लोगों को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि पानी में कमी आने के बाद महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया है। कटिहार जिले में कोसी और गंगा नदी में उफान से कुर्सेला प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गंडक बराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सारण जिले में मढ़ौरा, मकेर और मशरक प्रखंड के 10 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सारण तटबंध से सटे जिलों में दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से पानी बढ़ने लगा है। बांधों पर अब भी कटाव का खतरा है। जिले के लगभग 154 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी
से घिरे हुए हैं। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति यथावत है। वहीं किशनगंज में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रदेश की प्रमुख नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा में नदी का जलस्तर लाल निशान से 4 मीटर ऊपर बना हुआ है। खगड़िया में भी नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के रून्नीसैदपुर में लाल निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गई है। नदी दरभंगा के हायाघाट में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि सीतामढ़ी के सोनबरसा में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। कोसी नदी का जलस्तर भी सुपौल, खगड़िया और कटिहार में घटा है या फिर स्थिर बना हुआ है। अररिया में परमान नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि यह खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर नीचे बह रही है। पटना के गांधी घाट, हाथीदह और मुंगेर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन स्थानों पर नदी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस बीच पटना, गया, अरवल, रोहतास, बक्सर, कैमूर और सीतामढ़ी जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश दरभंगा में रिकॉर्ड की गई। जहानाबाद और बिहपुर में 4 सेंटीमीटर, जबकि हायाघाट, सुपौल, रोसड़ा, रामनगर और छपरा में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत नवादा के शेखो देवरा आश्रम में श्रमिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। खगड़िया जिले में नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की आज से शुरुआत हुई। अभियान के तहत बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारियां दी जाएंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 नमूनों की दैनिक जांच क्षमता 50,000 के आंकड़े को पार कर गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 60,000 से अधिक नमूनों की हुई जांच। कोविड-19 के 3,416 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,148 हुई। 388 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 16 जिलों की लगभग 70 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रादेशिक समाचार